हरि बोल, दंडवत प्रणाम। वहाँ जब परीक्षित महाराज ने उस मौत को स्वीकार किया कि बहुत अच्छी बात है। आज दुनिया में कितने लोगों को पता होता है कि मौत कब आएगी, तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे पता तो है मुझे 7 दिन में मेरी मौत आएगी। उस मौत को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। मौत का समाचार सुन के वो नाचे। आज हम क्या करेंगे, हमें कोई बोल दे तुम 7 दिन में मरोगे तो जो चक्रवर्ती सम्राट था उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। महल, अपना राज सिंहासन, अपने पुत्र को रातों रात राजा बना दिया, जन्मेजय को। अपना महल त्याग दिया, अपनी पत्नियां, रानियां, अपने आभरण, अपने वस्त्र सब त्याग करके एक तरह से नंगे बैठ के गंगा किनारे। जब ये बात पता चली, इस जगत के जो भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं सब उधर आके बैठ गए उनके सामने। इन्होंने जो सम्मान उनको कर सकते ऐसा सम्मान किया और उन ऋषि मुनियों को पूछा कि मेरी 7 दिन में मौत होने वाली है, मैं इस 7 दिन में भगवत धाम भगवान के पास कैसे जा सकता हूँ। अभी अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग बात बता रहे हैं। आपने राज्य क्यों छोड़ दिया, आप दान करते, आप ध्यान करो, ये करो वो करो। अभी परीक्षित महाराज सोच रहे कि ये कहाँ फंस गया, एक ऋषि के श्राप से अभी निकलना है, इसमें से कोई दे देगा श्राप तो क्या करूँ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की जो हमारे हृदय में वासुदेव परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं। वहाँ सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। 16 साल का लड़का, पगला सा लड़का, वो भी निर्वाण है, उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं। कुछ बच्चे उसको पत्थर मार रहे, पागल है बोल के वो चल रहा है बस। सुखदेव गोस्वामी आके कहते हैं कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण करूँगा, 7 दिन भागवत सप्ताह करूँगा और तुमको भगवत धाम दिलाऊंगा। वहाँ सुखदेव के पिता वेदव्यास बैठे थे, वेदव्यास के पिता पराशर मुनि बैठे थे, पराशर मुनि अब वेदव्यास के गुरु नारद मुनि बैठे थे। इस बोलता हूँ इस जगत के श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि मुनि बैठे थे, किसी ने उनका विरोध नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनाए, सुनाने से पहले देवता लोग आ गए, अमृत लेकर आए हैं देवता लोग और कहते हैं कि इस परीक्षित को अमृत पिला दो, तक्षक नाक काटने से नहीं मरेगा। आप हमारे साथ देवलोक चलो, स्वर्ग लोक चलो, वहाँ भागवत करो। सब बैठे थे, ये भी बैठ जाए थे देवता लोग। प्रलोभन, बस हम हमारे घर में सुनेंगे कथा, हमारी इच्छा से सुनेंगे। सुखदेव कहते हैं देखो मैं तो परीक्षित महाराज जो बोलेंगे ऐसे करूँगा। परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे कथा, कृष्ण कथामृत पीना है, मुझे स्वर्ग लोक का अमृत नहीं चाहिए। अपमानित हुए देवता लोग, अपने आप को सोचा कि हमारा अपमान हो गया, कथा में नहीं बैठे, चले गए। कहीं हमारा हाल ऐसा न हो जाए कि हम मान सम्मान की इच्छा में, हमारे ज्ञान के बांटने की इच्छा में कथा से वंचित न हो जाए। कथा किसी की सुनते हो, कोई भी हो, या तो सुनो मत, सुनो तो परीक्षित महाराज बन जाओ। परीक्षित महाराज पूर्ण श्रद्धा से कथा सुने। जब भी उनको कोई संदेह आया, बहुत ही प्यार से, बहुत ही क्या बोलते सम्मान से सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए। ये परीक्षित महाराज, फिर से बोल रहा हूँ, हमारे आचार्य है, श्रवणम के आचार्य है, कैसे कथा सुननी चाहिए। तो हमें परीक्षित महाराज को आदर्श बनाकर भगवान की कथा सुननी चाहिए, जो हमें भगवत धाम ले जाने में बहुत 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 सहायता करेगी। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।